साईं, कुछ तो बताएं, ये क्या राज है? कुछ राज वक्त के साथ खुलते हैं और खुद ही खुलते हैं। वक्त से पहले अल्फाज में इनको नहीं कहा जाता। फिर भी कौन है वो दो लोग? किसी का माजी है, किसी का हाल है, किसी का मुस्तकबिल है। और उस माजी, हाल और मुस्तकबिल में आपका ताल्लुक कहाँ बनता है? साईं, मुझे बहुत घुटन हो रही है, कुछ तो बोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो खामोशी इतनी तकलीफ दे है तो गुफ्तगू कितनी अजियतनाक होगी। बीबी, मेरा मशवरा है आपको, इस कुवैत में ना पड़े, राजों को राज ही रहने दें। बस खामोशी से देखती जाएं तेल और तेल की धार। साईं, मैं आपको नहीं बांट सकती, ना माजी से, ना हाल से, और ना ही मुस्तकबिल। आपको याद है ना, बनफ्शे की पैदाइश पर जब डॉक्टर ने बताया था कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, तो खानदान के बहुत से लोगों ने आपको मशवरा दिया था कि आप वारिस के लिए दूसरी शादी कर लें। तब आपने सबको ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि मैं अपनी बीवी को बंटवारे की तकलीफ नहीं दे सकता। याद है ना आपको अपना वादा? हाँ, मुझे अपना वादा याद है। आप फिक्र मत करें और प्लीज इन दोनों ख्वातीन की गुफ्तगू से गुरेज करें। मुझ पर भरोसा रखें। मैं कभी आपको इस अजियत से नहीं गुजारूंगा। आपकी जगह कोई और कभी नहीं आएगा। साईं, मेरी तरफ मुंह करके बात करें, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दें मुझे। लें जी, आपको देख लिया। अब तो दिल भी बीमार हो गया। अब तो खुल के इस दिल की पैबंदकारी होगी। आप ऐसा कीजिएगा कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हों और इस दिल को चीरा जाए तो आइएगा और देखिएगा कि इसके किसी कोने में किसी और का नाम तो नहीं लिखा हुआ। बीवियों को किसी चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी रूह में कुदरत की तरफ से एक सेंसर लगा होता है जो किसी भी इस तरह की बात की सूरत में ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। आपका अलार्म बज रहा है क्या? हाँ, जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
राबेल, तुम आखिर चाहती क्या हो? हम क्या करें? कुछ भी करो एहराम, मुझे मुझे कबीर के हवाले मत करो। मेरे दिल में उसके लिए डर बैठ गया है। शौहर तो साहिबान होता है ना, लेकिन जब वही औरत की इज्जत को लूटने लग जाए तो हर औरत अपने आप को ऐसे मत से इनसिक्योर महसूस करती है। मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, किसी कोने में चुपचाप। तुम चाहो तो मुझे मुरीद खाने में भेज दो, मेरे लिए तुम्हारे साथ कोई नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हें उफ तक नहीं कहेगा। प्लीज मुझे कबीर के हवाले मत कर, खुदा के वास्ते मुझे नहीं जाना। नहीं राबेल, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। ताया सरकार भी मान गए और हमने उससे वादा भी कर लिया है। कल तुम्हें उसके पास जाना है। मैं मानता हूं बड़ी तलखी है, पर वक्त उसे ख़त्म कर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना, मुझे मत भेजो, नहीं जाना। तुम तो खामखा डर गए बेटा। रुक जाते बनफ्शे के पास। अम्मा, मैं तो जैसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। अपने साय से भी डर लगता है मुझे। लगता है कोई भी बात करने के लिए मुंह खोलूंगा तो राबेल का राज उगल जाएगा। राबेल तुम्हारा घर आ गया, उनसे मिलाओ। तुम भी साथ चलो ना। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा वहां होना लाजमी है। एहराम, तुम साथ जाओगे तो तुम्हारे लिहाज में मुझे झूठा प्यार ही दे देंगे। प्लीज एहराम, मुझे जाते जाते उनका झूठा प्यार ही देख लेने दो। बीबी जी, राबेल बीबी और एहराम सरकार आए हैं। जा लेकर आओ उन्हें। देखा मां, चल गया ना पता उसे। रात को तो मिलके आ रहे हैं उसे, ये सुबह सुबह से क्यों लेकर आया हमारे पास? बेटा तुम भी जाओ। यहाँ बैठिए। बिस्मिल्लाह। खैरियत, आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई? नहीं, वो हम आज हनीमून के लिए जा रहे थे, सोचा आपसे पहले मिलते हुए जाए। ओह अच्छा। राबेल आओ बैठो ना, बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मलेशिया। राबेल तुम ठीक हो बेटा? जी। इतना लंबा सफर कर सकोगी क्या?
कर लूंगी अम्मा। शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा। चलो, जहाँ रहो खुश रहो। राबेल, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब तुम अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा रही हो। लड़कियां तो खुशी खुशी जाती हैं। बल्कि मेरी बहू तो गई ही नहीं। साले, तुम भी कहीं उसे बाहर ले जाओ ना। जी, वापस आ ले तो सोचता हूँ। अब ताया सरकार की ओपन हार्ट सर्जरी कब है? बस हम घूम फिर के आ जाएं तो जल्दी। जेठ जी की सर्जरी के बाद चले जाते तुम लोग। ऐसी भी क्या जल्दी थी? और तब तक उनकी हालत भी संभल जाती। जी, वो ताया सरकार ही चाहते हैं कि ये हनीमून का फरीजा पहले अदा हो जाए। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। फ्लाइट कब है? बस 5 बजे तक हमें निकलना है। चलो, खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। राबेल, मैं तुम्हें 1.5 घंटे में पिक कर लूंगा। एहराम, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे भाई बैठो, कहा ना 1.5 घंटे में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा भाई, ले जाओ अपनी बीवी को। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे, तूने ऐसा मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं माफ कर दूं? राबेल, बड़ी हो जाओ। हॉस्टल में अकेली रहती थी और शौहर के साथ हनीमून पर जाने के लिए घबरा रही हो। इतने लंबे सफर पे पहली दफा जा रही हूँ तो सोचा आपसे माफी तलाफी कर लूं। मैं नहीं करूंगी माफ तुम्हें। अरे, मैं मजाक कर रही हूं। चलो जाओ। खुदा हाफिज। चलें। खुदा हाफिज।
बनफ्शे, मेरी अम्मा और भाई का बहुत ख्याल रखना। आप भी मेरे कज़न का बहुत ख्याल रखना। खैर से जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना और ये हील्स पहनकर वहाँ मत घूमती रहना। जल्दी करो यार राम, तुम लोगों को लाहौर भी पहुंचना है। जल्दी करो, आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो राबिल। अल्लाह के हवाले। राबिल तुम्हारा घर आ गया। तो यानी तुम्हें मुझ पे ज़रा भी रहम नहीं आ रहा? राबिल प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारा किया धरा है जो हम सब सफर कर रहे हैं। अब अना दिखाने का वक्त गया। कबीर अपनी बारी जीत चुका है। तुम्हें अब उसके साथ किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करना होगा। जरा सा पीछे जाके सोचो, यही तुम्हारा ख्वाब था ना कि तुम उसके घर में उसके साथ उसकी बीवी बनकर पूरी जिंदगी गुजारो। कभी कभी ख्वाहिशात उस वक्त पे आके पूरी होती हैं जहाँ उनके पूरे होने की कोई खुशी नहीं होती, बल्कि दिल पे एक अजीब सा बोझ छोड़ जाती है, शर्मिंदगी का बोझ कि ऐसा सोचा ही क्यों, मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया ही क्यों। खुशकिस्मती का टाइमिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। देर से मिलने वाली खुशकिस्मती भी बदकिस्मती से कम नहीं होती। खुदा हाफिज। अपने साहब से कहो कि तुम्हारी अमानत आ चुकी है। वेलकम होम।
एहराम का फ़ोन आ गया बहना, वो लोग पहुंच गए। मैंने कहा है साले को कि चल के बनफ्शे को लेके आते हैं। बहू के बिना घर बहुत सूना पड़ गया है। मुझे भी चैन नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए मेरी बहू को गए हुए, घर में सन्नाटा हो गया। पता नहीं कब वापस आएंगे, लेकिन खैर अच्छा है, साथ रहे, अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी उनमें। मैं तो साईं से लड़ाई कर रही थी कि इस हालत में तो राबेल को भेजना ही नहीं चाहिए था। साले, तुम भी कोई प्लान बना लो, बहू को कहीं बाहर लेके जाओ। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के, अंडरस्टैंडिंग के। जी करेंगे कुछ प्लान। बस यही सामान है ना गुड्डी बीबी? इसे मेरी गाड़ी में रख दो, चले? मैंने तो सुना था कि इस शादी में मैं राजी नहीं, पर साले राजी है। वो ये शादी चाहता है, मगर यहाँ तो जैसे उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। क्या ये बेदिली मेरी बेदिली का जवाब है? मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, कम से कम मेरे साथ बैठकर बातें तो कर ही सकता है। नहीं, वो हम आज हनीमून के लिए जा रहे थे। इतने लंबे सफर पे पहली दफा जा रही हूँ, तो सोचा आपसे माफी तलाफी कर लूं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो साले? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। तुम्हारी बीवी इतने दिनों के बाद आई है। ये राबेल का हनीमून पर जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खुदा का वास्ता है तुम्हें, अब अपनी जिंदगी शुरू करो। राबेल तो मेरे और तुम्हारे लिए भूत बन गई है। कब तक उसी के बारे में सोचते रहोगे? ले गया है राम उसे, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए अकेले साथ गए हो। नहीं, बात कुछ और है। बात कुछ और है अम्मा। ओफो साले, जो भी बात है ना, जब होगी तब देखा जाएगा। उठो शाबाश, जाओ अपने कमरे में। शौहर के बारे में सोचना, उसका इंतज़ार करना इतनी बुरी बात भी नहीं है कि नज़रें चुरा के यूं वार्डरोब में मुंह दे के खड़ी हो जाओ। पर शौहर का बेजार होना तो बुरी बात है ना। लो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ? बेजार तो तुम मुझसे हो, न जाने कब से, शायद हमेशा से। क्या जिंदगी भर हमारे बीच उसी बेजारी का जिक्र होता रहेगा? नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं
उस बेजारी का जिक्र अपनी ज़ुबान पर कभी भी नहीं लाऊंगा। ज़िंदगी को हम नए सिरे से शुरू करेंगे, 0 पॉइंट से, वहाँ से जहाँ से हमने इस रिश्ते की शुरुआत की है, इस रिश्ते में जुड़े हैं। हेलो, भाईजान, राबेल डूब गई। कैसे? दोनों घूमने के लिए आयरलैंड गए थे। एहराम बता रहा है कि कहीं स्विमिंग करने गए थे और राबेल डूब गई। एहराम और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना गहरा था कि उसकी लाश नहीं मिली।